क्लासरूम में थॉथ मानव शरीर की रचना के बारे में पढ़ा रहा होता है। यूई अपोलो को देखती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो तुसिकीतो को देखती है, तुसिकीतो नोट्स लिख रहा होता है, लेकिन यूई को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसने क्या लिखा है। डायोनिसस अपनी नींद में अंगूरों के बारे में बात कर रहा होता है। थॉथ उसकी बातों को सुनकर उसे घूरने लगता है। बाल्डर डायोनिसस को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बजाय वो गिर जाता है। जल्दी से अपोलो उसकी ओर दौड़ता है। वो जाग जाता है और घबराकर पूछता है, क्या राक्षसों ने यहाँ हमला किया है? सब छात्र डर जाते हैं। यूई उन्हें शांत करने की कोशिश करती है। थॉथ को गुस्सा आ जाता है। वो क्लासरूम से बाहर जाने लगता है। यूई थॉथ का पीछा करती है ताकि वो क्लासरूम में वापस आए। थॉथ गुस्से में जवाब देता है, युवा देवता उसकी क्लास में पढ़ना नहीं चाहते हैं और उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसके अलावा वो हर समय मजाक करते रहते हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा वो सब इस दुनिया से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी मौसम बदलता है और गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। थॉथ कहता है, ये जरूर जियोस का काम होगा। जिसके बाद यूई युवा देवताओं को गर्मी की छुट्टी के बारे में बताती है। वो सब खुश हैं और अब उन्होंने ठान लिया है कि वो स्कूल के जीवन को मजेदार बनाने के लिए समुद्र के किनारे के स्कूल में जाएंगे, लेकिन वो जगह इस जगह से बहुत ज्यादा दूर है। वो अन्य देवताओं को भी उनके साथ जाने के लिए मनाएंगे। बाल्डर मुस्कुराकर कहता है, थोर और लॉकी को वो बुलाएगा। अपोलो और डायनिसिस हेडिस को बुलाएंगे। वो उसे अंकल कहते हैं। यूई हैरान हो जाती है क्योंकि वो दोनों बताते हैं कि हेडिस उनका अंकल यानी चाचा है। यूई अपने कमरे में आती है। वो मेलिसा से स्कूल स्टोर पर सभी के लिए स्विमसूट और सामान ऑर्डर करने के लिए बात करती है। यूई हैरान हो जाती है जब उसे पता लगता है यहाँ पर हम हर चीज को मुफ्त में ऑर्डर कर सकते हैं। कल उनके साथ जरूर जाएंगे। इसके बाद यूई तलवारबाजी का अभ्यास करने के लिए बाहर जाती है। अपोलो से पूछते क्या वो ठीक है। वो जवाब देती है, बचपन से लेकर आज तक उसने तलवारबाजी का अभ्यास किया है। अपोलो फिर से पूछते क्या वो ठीक है, क्योंकि वो इस जगह अकेले आई जबकि वो सब अपने दोस्तों के साथ आए हैं। यूई मुस्कुराते हुए उसे बताती है कि वो सब अच्छे दोस्त है। हालांकि वह जियोस के इस फैसले के खिलाफ है कि वो उसे बिना बताए इस दुनिया में लेकर आया है। अपोलो यूई से माफी मांगते हुए बताता है कि जियोस उसका पिता है और वो हमेशा से सब कुछ अपने तरीके से करते हैं। वह समझ सकता है कि अन्य देवता भी जियोस का विद्रोह क्यों करते हैं और अब उन्हें ना चाह कर भी एक साथ इस स्कूल से ग्रेजुएशन करनी होगी। और उसे पूरी उम्मीद है जब वो समुद्र के किनारे के स्कूल में होंगे तब वो समझ सकेंगे कि मानवता क्या होती है। यूई उसकी बात से खुश हो जाती है। अगली सुबह यूई और अपोलो खुश है। सभी देवता उनके साथ जाने के लिए तैयार है। समुद्र तट के रास्ते में ताकेरू और लॉकी शिकायत करते हैं कि वो बहुत ज्यादा थक चुके हैं। बाल्डर जवाब देता है, हमारे पास अब दिव्य शक्ति नहीं है, इसलिए हमारा शरीर मानव शरीर की तरह काम कर रहा है। लॉकी पूछता है क्या उन्हें समुद्र तट तक पैदल चलना होगा। यूयू से बताती है ये यात्रा भी बहुत महत्वपूर्ण है। तुसिकीतो ये सारी बातें नोट कर रहा होता है। ताकेरू से लिखने के लिए मना करता है। जैसे जैसे वे चलते हैं यूई देखती है हेडिस समूह के पीछे चल रहा है, लेकिन हेडिस उसे वही रहने के लिए कहता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो यूई की जिंदगी में दुर्भाग्य लेकर आए। वो इस स्कूल में अपोलो के कहने पर आया है और अब वो हर किसी से दूर रहना चाहता है। आखिरकार वे समुद्र तट तक पहुंचते हैं। अपोलो ने बताया है कि उन्हें समुद्र में तैराकी से शुरू करते हुए समुद्र के किनारे के स्कूल का मजा लेना होगा। वह अपने कपड़े उतारना शुरू करते हैं जिससे यूई को बहुत ज्यादा डर लगता है। वह मुड़ती है और अपनी आंखें ढक लेती है, लेकिन अपोलो से बताता है उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे अपना स्विम सूट पहन रखा है क्योंकि उसने पढ़ा था कि मनुष्य ऐसा ही करते हैं। डायोनिसस उसे बताता है उन सब ने स्विम सूट अपोलो के कहने पर पहना है। यूई खुश हो जाती है। जो लोग यहाँ नहीं आना चाहते थे वो भी मजे कर रहे हैं। तभी जियोस मौसम को बदलता है। अब उनकी गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी है। कुछ देवता शिकायत करने लगते हैं क्योंकि अब ठंड हो रही है, लेकिन हेडिस को लगता है उन्हें दुख पहुंचाने के लिए वही दोषी है। अपोलो कहता है कि ये सब जियोस का काम है। तभी दृश्य बदलता है और जियोस अपनी कुर्सी पर बैठा है। वो कहता है वो सब उसका काम है। थॉथ कहता है तुम्हारे अंदर बिल्कुल दया नहीं है। अपोलो सभी से कहता है मौसम को उन पर हावी नहीं होने देना है। कुछ ही देर में वहाँ बहुत ज्यादा ठंड होने लगती है। युवा देवता एक बड़े घर में जाते हैं। वो सब आग के सामने है ताकि उन्हें गर्मी लगे। उनका मानव शरीर है इसलिए उन्हें बहुत जल्दी ठंड लग रही है। लॉकी कहता है वह यहाँ इसलिए आए क्योंकि बाल्डर ने कहा इस जगह बहुत मजा आएगा। बाल्डर जवाब देते तैराकी के अलावा और भी कई मजेदार चीजें हैं। अपोलो कहता है अभी भी बीच
में हम वॉलीबॉल खेल सकते हैं या फिर सफरिंग भी कर सकते हैं। टकेरू कहता है उसे ठंड लग रही है। तुसीकीतो ने उससे कहा था उसे आना चाहिए। अपोलो जोर देता है कि वह समुद्र के किनारे के स्कूल को मजेदार बनाने का कोई तरीका जरूर खोजेगा। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाता है। जब यूयू उसे खोजने के लिए बाहर जाती है तो वह उसे पानी के एक बेसिन के सामने खड़ा देखती है। उसे पता चलता है कि समुद्र के किनारे के स्कूल के मौसम को सही बनाने के लिए ये सब जरूरी है। यूयू से उस फूल के बारे में पूछती है तो अपोलो उसका मतलब बताता है बहुत ज्यादा ठंड हो रही है इसलिए फूल मुरझा गए हैं, लेकिन वह कुछ ऐसा करेगा जिससे युवा देवता इस स्कूल में मजे कर सकेंगे। तभी बाल्डर भाग को आता और कहता है कि तुसीकीतो उन्होंने बताया कि थोर और लॉकी जा रहे हैं और उन्हें अपोलो की बात सुनने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपोलो उन्हीं की तरह एक छात्र है। वह बताती है स्कूल में एक प्रेसिडेंट होता है जिसका काम स्कूल के कार्यों और नियम को देखना है और इस समय अपोलो समुद्र के किनारे के स्कूल को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। वो छात्रों को प्रेसिडेंट बनने के लायक है इसलिए दूसरों को उसकी बात माननी पड़ेगी। वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो उनके सामने आते हैं। यूई अपोलो के साथ पेगासस पर उड़कर स्कूल के स्टोर में वापस आती है। तुसीकीतो यूई की ये सारी बातें देवताओं को बताता है। बाल्डर उन्हें यूई और अपोलो के लौटने तक रुकने के लिए कहता है। लॉकी पूछता है अपोलो ये सब क्यों कर रहा है क्योंकि वो ज्यूस का बेटा है इसलिए शायद वह केवल उनका दोस्त होने का नाटक कर रहा है। तभी हेडिस खड़ा होता है और कहता है भले ही अपोलो ज्यूस का बेटा हो लेकिन वो ज्यूस का इस काम में बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। वो एक अच्छा देवता है। बाल्डर और तुसीकीतो भी हेडिस की बात से सहमत है। जैसे ही लॉकी जा रहा होता है तभी अपोलो और यूई वापस आते हैं। वो अपने साथ आतिशबाजी का सामान लेकर आए हैं। टकेरू हैरान है। तब यूयू से समझाती है ये सामान कितना जरूरी है। वो सब साथ में आसमान में हो रही आतिशबाजी को देखते हैं। तुसीकीतो ने बताता है यूई और अपोलो ने ये दिखाने के लिए स्कूल में गए थे। लॉकी यूई के पास आता और उससे कहता है अगर वो ये सब फिर से करेगी जिससे उन्हें क्लास लेने में मजा आएगा तब उसे क्लास में भाग ना लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब वो अपनी मर्जी से क्लास में भाग लेगा और मनुष्य ने बहुत बढ़िया चीजें भी बना रखी है। अब वो सब घर जा रहे हैं। वो एक दूसरे के साथ घुल मिल रहे हैं। हर कोई खुश है। यूई कुछ फूलों को देखने के लिए रुकती है। अपोलो देखता है उसके आसपास यूई नहीं है। तब वो घबरा जाता है। वो उसका नाम पुकारता है। तभी उसे यूई दिखाई देती है। वो उसे गले लगाता है। अपोलो उसे जाने और कहता है वह डर गया था क्योंकि उसे लगा कि वो गायब हो गई है। यूई पूछती क्या वो ठीक है। वह मुस्कुराते हुए कहता मैं ठीक हूँ।